हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मत कहना कि गुरुजी एक दो ही टी शर्ट हैं, क्या पूरे में ही नहीं पहन के आते रहो। तो हाँ, बिल्कुल ये सच बात है, एक दो ही है, घर ही नहीं पहन रहा हूँ आजकल। और घर के कपड़ा में नीचे कैफरी पहन रखी है, वो ना देखो तो ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर के हम आयु संबंधी चैप्टर पढ़ रहे थे। 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे 2 वीडियोस में। आज 31वां क्वेश्चन देखते हैं। बीच में 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं, 14वां, 16वां और एक और है, कौन सा नंबर है, जो भी है 28, 27 जो भी है, मैं इन तीनों क्वेश्चंस को लास्ट में बता दूंगा। पर पहले हम 31 से 40 क्वेश्चंस को खत्म कर लेते हैं। जरा देखिए एक बार, पूरे जोश में करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। आपको पता ही है, जब पढ़ाने आते हैं तो जोश में होना चाहिए, ताकि आपको भी लगे कि जब आदमी इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ उससे सीख लेना चाहिए। तो 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, कलर तो बहुत बेकार है, चेंज कर लेते हैं। चलो, तो 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2। 5 वर्ष पहले यह है अनुपात 1:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इसके बारे में बात करें। देखिए, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2। तो अगर मैंने आपको सिखाया है एक मेथड, वही जो शुरू की क्लास में भी यूज किया, दूसरी क्लास में भी 4-5 क्वेश्चंस में यूज किया, और आज भी इसी मेथड की यूज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आयु संबंधी में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं, तो आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर क्या था वो मेथड, हम सीख रहे हैं। 5 वर्ष बाद ये अनुपात 5 ये वर्ष है, ये अनुपात है, तो हम क्या करते थे, इनकी गुणा। तो हमें इससे रेशो का अंतर पता लग जाएगा। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 माइनस 2, इतना रेशो, इतने रेशो बराबर क्या करते थे, फिर से समझा रहा हूं, बराबर हम करते थे 5 वर्ष बाद कहे पहले कहे, कोई टेंशन नहीं है, नीचे वाले अनुपात में इनकी गुणा कर देते थे। 5 तिया 15, 5 एकम 5, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 15 माइनस 5, ये वर्ष आ जाते थे, क्योंकि ये वर्ष में गुणा कर रहे हो आप अनुपात की, तो ये वर्ष। तो यहां से आया 1 रेशो बराबर 10 वर्ष, यानी 1 रेशो आपका 10 वर्ष के बराबर हो जाता है। तो अगर आप यहां पे मान रख दो, तो भाई दोनों भाइयों की उम्र मिल जाएगी। ये 10 वर्ष का भाई और दूसरा भाई 20 वर्ष का, और है बोला है, ये है, इसका मतलब वर्तमान है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बता दो, तो 5 जोड़ दो 15, और इसमें 5 जोड़ दो 25, 5 से काटेंगे तो 3-5 का रेशो। कितने आसानी से सवाल को खत्म कर दिया, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, पर मुझे यकीन है अब आप पेपर में जरूर कर दोगे, कैसा भी सवाल आपको दे दिया जाए। चलिए अब क्वेश्चन देखें। 4 वर्ष पहले, क्या ये भी उसी मेथड से किया जा सकता है या नहीं, आप देखो ना एक बार प्लीज देखो। बहुत मेहनत से ये चीजें सिखाई जा रही हैं आपको, बिल्कुल मिट्टी में मिला के मत आ जाना मेरे नाम को पेपर में, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं, पता है मुझे, आप पे भरोसा है। तो देखिए, इसने बोला ये है 4 वर्ष पहले का, ये है 4 वर्ष पश्चात का, तो कुल मिला के दोनों में 8 वर्ष का फर्क हुआ कि नहीं। बीच में जो हम लिखते हैं वो फर्क लिखते हैं। आपके पिछले सवाल में तो आपने ऐसा नहीं किया था दोस्तों, पिछले में भी ऐसा ही किया था, वहां पर वर्तमान था ये, तो जितने साल बाद बोली वो यहाँ लिख दिया था। यहाँ पे कोई सा भी वर्तमान नहीं है, ये 4 साल पहला, ये 4 साल बाद, इसलिए दोनों में अंतर कितने का हो गया, 8 साल का, इसलिए 8 लिखा है। बात क्लियर हो गई होगी, इतने आराम से समझा रहा हूं प्यार से बैठा के, तो होगी क्यों नहीं। 7 दूनी 14, 5 तिया 15, तो 1 रेशो हो गया अंतर। 5 तिया 7 दूनी 14, 5 तिया 15, दोनों के अंतर करेंगे, 1 रेशो ही तो आएगा, क्योंकि ये रेशो की रेशो में गुणा तो रेशो ही आएगा। अब ये वर्ष है, तो 8 सत्ते 56, 5 नीचे की दोनों में गुणा करें, ऊपर वाले में भी और इस वाले में भी, तिरछी करेंगे, और 7 अट्ठे 56, 5 अट्ठे 40, 56 माइनस 40, ये वर्ष आ जाएंगे। तो ये वर्ष कितने हो गए भाई, 16 वर्ष। तो 1 रेशो का मान मिल गया, समझ लो सवाल खत्म हो गया। 1 रेशो 16 वर्ष का, तो ये आदमी 32 का, और ये कितने का, 48 का। और ये कब होंगे, 4 वर्ष पहले है ये। और पूछा क्या, उनकी वर्तमान आयु बताएं, तो इसकी वर्तमान बता दो। ये 4 साल पहला अनुपात है, ये ध्यान दे लेना। आपका ये 8 कर लिया आपने, अब भी 4 साल पहला रहेगा, हाँ रहेगा, ठीक है। तो 4 साल पहला अगर किसी की उम्र 32 है, तो आज की डेट में बताना। मान लो मैं 4 साल पहले 32 का, हालांकि था नहीं, लघु बेसकू, तो 4 साल पहले 32 का था, तो आज की डेट में 36 का हो जाएगा कि नहीं।
और ये भी 52 का हो जाएगा कि नहीं, तो सवाल खत्म हो गया कि नहीं। चलो हो गया तो आगे बढ़ जाओ कि नहीं, चलो कि नहीं मतलब बढ़ जाओ, ये ज्यादा जोश का कमाल है। चलो आगे सवाल देखो, ये तो ढकी गया। चलो 16 वर्ष की पहले मेरे नाना जी आ गए, मुझसे 9 गुनी अधिक थी। अब देखो आप सोचते होगे इस ट्रिक से अनुपात वाले ही सवाल कर सकते हैं हम गुने वाले सवाल भी कर लेते हैं इस ट्रिक से। अरे गुना में पता उसको 1 मान लो, उसका 9 अनुपात मान लो, हो गया। अनुपात ही तो हो, गुना भी क्यों टेंशन लेकर हो आप। तो नाना और मैं हूं, मैं ये रहा और मेरे नाना ये रहे, नाना जी ये रहे। चलो अब कलर चेंज कर ले। तो भाई मैं अपने नाना से 16 साल पहले की बात है कि 9 गुनी थी, 9 गुने नाना और मैं 1 गुना। अब से 8 वर्ष बाद 16 यहाँ 8 वहां 24 का फर्क हो गया कि नहीं, तो 3 गुना हो जाएंगे नाना। अब नाना 3 गुने हो जाएंगे 3 और मैं ये रहा। और कितने वर्ष बाद होगा ऐसा बता दो ना, बताओ ना कितने वर्ष की बाद की बात है। 8 ये रे 16 वो रे, 24 वर्ष बाद ऐसा होगा कि नहीं। तो अब ये अनुपात है दोनों। तो अब क्या करते हैं, हमें पता 3 एकम 9 एकम तो कितना 6 रेशो। भाई 9 एकम 9, 3 एकम 3, 9 में से 3 गए 6। अब इसे करो 24 थी 72, 24 एकम 24, 72 माइनस 24, इतने वर्ष आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 6 रेशो बराबर 48 वर्ष। 1 रेशो कितने का हो गया भैया, 1 रेशो हो गया बालको 8 साल का। 8 साल का, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, आप बोल दो ना एक बार प्लीज, मेरा हौसला बढ़ जाएगा। आती है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं कहता हूं कि 1 रेशो में 8 साल बन गए, तो मेरी उम्र तो 8 साल हो गई। कब होगी आप देखोगे इस बात को। और मेरे नाना जी की उम्र तो 72 साल हो गई, पर कब, 16 साल पहली बात है। ये जो अनुपात है 16 वर्ष पहले का है। ये 16 साल मेरी उम्र जो 16 साल पहली है, ये 16 साल पहली उम्र तो आ गई। अगर उसने वर्तमान पूछा होता तो 16 जोड़ देता। तो ये वर्तमान पूछेगा तो 16 जोड़ दूंगा। ये क्या आ जाएगी, दोनों की वर्तमान ही निकाल लो 24, और इसकी क्या 72 और 16 जोड़ोगे तो 88। अब ये 24 है, ये 88 है। ध्यान देना, एक की 24 है, एक की 88 है। लेकिन पूछे क्या वर्तमान आ गई है, और अब पूछे क्या 8 साल पहले, तो 8 घटाऊंगा कि नहीं घटाऊंगा, 8 घटाऊंगा कि नहीं घटाऊंगा। तो 8 साल पहली, तो 24 में से 8 गए 16 और 88 में से 8 गए 80। 16 80 से कौन सा आ रहा उत्तर, 16 एकम 16, 1 5 का आ गया भाई। 1 5 आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगर कोई एक ही झटके में इसको करना चाहे ना, तो वो ये सोच सकता है कि ये 16 साल पहले की है और ये 8 साल पहले की पूछा, तो वर्तमान पे आने की जरूरत नहीं है। तो भाई जो मैं यहाँ पे 16 साल पहले की है ना, वर्तमान पे आने को मुझे 16 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे वर्तमान ही नहीं आना, मुझे तो 8 साल पहले ही रहना है। तो इसमें 8 ही जोड़ सको आप डायरेक्ट, और आपका उत्तर यही आ जाएगा फिर सीधा। ठीक है, जो घटा के मिला है ना यही मिल जाएगा फिर सीधा 16 80। तो कुल मिलाकर आपकी मर्जी है, पहले वर्तमान पे आ जाओ फिर चले जाओ 8 साल पहले, वो तो आपकी बात है, जैसे भी आप कर पाओ। चलो अब 34वें क्वेश्चन पे आता हूं। 34वां क्या बोलता है जरा देखिए। किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु, क्या ये भी ऐसे ही हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता गुरुजी, इतना सिखा दिया फिर भी नहीं कर पाएंगे। इतने आसान सवालों को पूछ रहे हो। व्यक्ति है और दूसरा पुत्र, तो ध्यान देना जरा, व्यक्ति है और पुत्र है। व्यक्ति की आयु उसके पुत्र से 4 गुनी, पुत्र से 4 गुनी, 20 वर्ष बाद, ये क्या है वर्तमान है का मतलब वर्तमान, कहे या ना कहे, है बोला है तो वर्तमान है। 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र दुगनी होगी, दुगनी व्यक्ति की तो होगी, पुत्र थोड़ी हो जाएगा दुगना। तो कितने 20 साल के फर्क के बाद 20 और अब हम तिरछी गुणा, 4 एकम 2 एकम, तो इसका मतलब 2 का अंतर रह गया, 2 रेशो बराबर। अब इनमें गुणा 20 एकम 20 दूनी, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो फिर 20 वर्ष आ गया ये अंतर। 1 रेशो 10 वर्ष का आ गया, सवाल खत्म हो गया। मान लो यहां तक आते ही तो सवाल खत्म, और यहां तक कुछ है थोड़ी सवाल में। अब आपको ये क्या मिलेंगी वर्तमान, तो ये आदमी हो जाएगा कितने का
40 का, और ये कितने का हो जाएगा 10 का। और पूछे क्या पुत्र की वर्तमान आयु, खत्म हो गया सवाल, 10 साल का बेटा उसका। चलो बालक की अभी आगे बात बढ़ाते हैं भैया। देख लो जरा, एक पति, पत्ती लिख दिया, चाय की पत्ती मत समझ लेना, ये सब पति है। एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा हो गया। तो भाई इसमें तो कोई ट्रिक व्रिक लगनी नहीं है, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को कि भाई इसमें ट्रिक लग कैसे जाएगी, नहीं लगने की, मत लगो, जरूरी है यही ट्रिक से करेंगे। वहां तो दुगनी तिगनी, यहाँ तो बच्चा भी शामिल हो, 2 ही आदमी की बात चल रही हो, कितने वर्ष बाद हो, कितनी पहले हो, अनुपात हो, गुना हो, वहां तो हम लगा देते हैं। अब यहाँ बात तो 3 आदमी की होगी, पति पत्नी बच्चा, तो बात फेल हो जाएगी ना हमारी। तो देखिए अब ये औसत का सवाल है पूर्णतः, पर कोई बात नहीं, हम इसको इसमें ही कर लेते हैं। पति पत्नी, अगला चैप्टर करवाऊंगा औसत, लठ गाड़ देंगे। पति पत्नी और की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। पति प्लस पत्नी, विवाह हुआ दोनों का, औसत 23 थी, तो कुल उम्र दोनों की प्लस कर दिया, इसका मतलब जोड़ चाहिए मुझे। देखिए 23 अगर उनकी औसत थी, 23 उनकी औसत थी, तो भाई हो सकता है एक 30 का हो, दूसरा घना छोटा रह जाएगा, चलो ऐसे एक 24 का हो, दूसरा 22 का हो, तब भी औसत 23 का ही आएगा। हो सकता और भी कुछ उम्र हो, लेकिन योग नहीं बदलेगा, 23 दोनों के हिस्से में आ रहा है, इसका मतलब 46 ही योग आएगा, चाहे उनकी 20 हो, एक की 26 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन योग 46 ही आएगा, तभी औसत 23 हो सकता दोनों का। ठीक है, ये योग तो आपको क्लियर समझ में आ रही होगी बात। 5 वर्ष के बाद बच्चा होना ही था, तो 1 वर्ष का बच्चा हुआ, लेट हुआ, कोई बात नहीं, तो 5 वर्ष बाद हुआ। पति पत्नी 5 वर्ष बाद देखो कहां पहुंच जाएंगे पति पत्नी, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हुआ, पति प्लस पत्नी। ये देखो 5 वर्ष बाद क्या कहानी गढ़ते हैं, तो 5 तो पति बढ़ जाएगा 5 साल बाद, 5 साल पति पत्नी की उम्र में जुड़ जाएंगे। मान लो एक 20 का था, एक 26 का था, 20 की जगह वो 25 का हो जाएगा, और जो 26 का था वो 31 का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों की में 5-5 जुड़ेगा कि नहीं, तो योग में 10 जुड़ेगा कि नहीं, ये बात समझ में आ गई। तो ये 56 साल समझ में आ गया क्या आपको। तो 5 साल बाद पति प्लस पत्नी, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 5 साल बाद पति पत्नी नहीं है, एक बच्चा भी आ गया, तो मैं बच्चे की भी उम्र जोड़ देता हूं, 1 साल का बच्चा, तो इसमें मैंने कर दिया प्लस बच्चा, तो कुल मिला के तीनों कितने के हो गए, 57 वर्ष के। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और 3 लोग हैं। पूछा क्या आप परिवार की औसत आयु, परिवार में कितने, 3 लोग हैं, एक के हिस्सा में कितनी उम्र आएगी, जब तीनों की 57 बैठ रही है, तो औसत यही हो, एक के हिस्सा में कितनी आएगी, 4 होते 4 का भाग 3, 3 का भाग 2 होते 2 का भाग, तो औसत क्या हो जाएगा परिवार का, जितने भी लोग हैं और जितनी भी टोटल उम्र है उसमें भाग दे दो और आपका उत्तर। चलिए अगला सवाल कर दो फटाफट। अगला सवाल देखो तो एक बार, कितना मजेदार लग रहा होगा देखने में। एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, एमटीएस में आया, कुछ होएगा ही नहीं सवाल में, 2017 में अभी लेटेस्ट जो एमटीएस हुआ उसमें आया, कुछ हो सकता है क्या, एमटीएस में हुआ तो सवाई हो जाने चाहिए, अरे यार चपरासी है ये तो, हम तो सिपाही बनने वाले हैं, तो फिर इसका मतलब ये सवाल तो हमारे सामने क्या टिकेगा, बिल्कुल नहीं टिकेगा, या सिपाही, हम तो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, तो उसने अपनी सेवानिवृत्त आयु के 3/5 वर्ष सेवा की। देखो फर्क अपने आप दिख रहा, सवाल घना आसान है। 60 साल में तो रिटायर हुआ, उसने जो सेवा की, अपनी सेवानिवृत्त की आयु जो है 60 में जो हुआ, उसके 3/5 तक नौकरी की, जितनी सेवानिवृत्त होने पर आयु थी 60, उसके 3/5 तक उसने नौकरी की। तो नौकरी कितने साल की, तो भैया तो 36 साल इसमें बोल, उसने नौकरी किस आयु में शुरू की, सॉरी, तो ये 36 साल तक तो नौकरी की, 36 वर्ष नौकरी की, बहुत बच्चे ही सही लगा जाएंगे उत्तर, 36 वर्ष नौकरी की। लेकिन पूछा क्या, अपनी नौकरी किस आयु में शुरू करी, अब 60 में, 60 साल की आज की डेट है, 36 साल नौकरी करी आया, तो शुरू
कितने साल में कर दी होगी नौकरी करना, तो 24 साल में नौकरी मिल गई होगी कि नहीं मिली होगी, जब ही तो करेगा 36 साल। ये बात बहुत गजब की है। सवाल आसान जरूर है, पर आसान में ही जो एग्जामिनर हमें फंसा दे या गलत करवा दे, मैं उसे ही असली एग्जामिनर कहता हूं। ठीक है, चलिए। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु में 25% की वृद्धि हो जाती है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार बात कर रहे हैं ये। 20 साल 6 सदस्यों की औसत है तो 20 गुणा 6, ये टोटल आ जाएगी। 6 का योग आ गया, योग आ जाता है, गुणा करते ही 7 का होता है, 20 गुणा 7 कर दो, 20-20 आ रही है। औसत का मतलब सबके हिस्सा में 20-20 आ रही है, तो टोटल 6 की कितनी हो जाएगी? 120। इसलिए हो औसत। औसत में बताऊंगा, ये गहरी बात है। 120 साल यदि नौकर की आयु को शामिल कर लें तो औसत आयु में 25% की वृद्धि हो जाती है। और 20 में 25% की वृद्धि करना, आप 20 का 25% हो, देख लो 5 साल बैठेगा, 20 का 25% बैठेगा 5 साल, चौथा हिस्सा 5 की वृद्धि, यानी परिवार की उम्र अब 25 हो जाती है औसत आयु। तो 25% वृद्धि का मतलब है कि पूरी औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। और कितने लोगों की हो जाती है? अब 6 लोग नहीं है, नौकर भी शामिल है, 7 लोगों की। तो 25 गुणा 7, ये किसकी है? 6 की प्लस नौकर की, तभी तो 7 हुए। 6 तो पहले ही है परिवार के, प्लस नौकर और आ गया, तो 25 वर्ष कर दी उसने सबकी औसत, और 7 लोग हो गए, तो कुल मिला के 175 वर्ष बैठ गई नौकर की लगा के। और 6 लोगों की कितनी? 120, नौकर की मिला ली तो 175। तो नौकर कितने का? देख लो कितनी बढ़िया, देख लो ना, देख लो 55 साल। 55 साल ये रहा ना नौकर, ये बैठा, देख लो। चलो, कितने आसान है ये सवाल, कितने आसान है। बेइज्जती कर रहे हैं तुमसे पूछ के ही नहीं, तुम्हारी बेइज्जती है, और मैं करवा रहा हूं तो मेरी भी हो सके। चलो भाई, मैं ये नहीं है, आप सोचो जी आसान क्यों ला रहे हो, फिर मुश्किल लाओ। अरे जब पेपर में आए तो मैं इनके सींग लगा के ले आऊं क्या? ऐसे ही तो रखूंगा जैसे पेपर में आए, लेटेस्ट पेपर में आए। बताओ 2017 के एग्जाम में आया, भर्ती का नाम है 17, हुआ एग्जाम हुआ होगा 18 में, सोचो तो अब कितने साल पहले हुई है। उसके बाद ये तो साल एग्जाम नहीं होने दे रही, 19 में और हुआ होगा, एक आध कोई हुआ होगा। तो ठीक है, तो ये देखिए क्या है, तो इसका मतलब लेटेस्ट है, लेटेस्ट है, पिछले 2 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है ये भी। रुस्तम है, प्रीतम है, इन दोनों की आयु देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको करने वाला हूं। एक का नाम है रुस्तम, एक का नाम है प्रीतम, आर और पी लिख लूं, शॉर्ट में टाइम बचेगा मेरा। औसत 39 है तो 39 दूनी ना कर दूं, ये तो आपको करना आता। ठीक है, फिर वो प्रीतम है और गीतम है, औसत दे रखा, दोनों की दुगना कर देख लो, प्रीतम और गीतम, तो प्रीतम और गीतम 56 के हो गए दोनों मिला के। और आगे देखूं फिर रुस्तम और गीतम, तो रुस्तम प्लस गीतम दोनों मिला के ये औसत 34 है, 34 दूनी 68 हो, भूल जाऊं मैं भी, 34 दूनी 68 हो गए। अब मैं क्या करूं, भाई मुझे तो एक काम समझ में आ रहा कि मैं अगर इन सारे में जोड़ दूं, 8 6 14 और 8 22 होते हैं, और 7 2 9, हाथ 2 हासिल के जो है 9 5 14 और 6 20, 202 उम्र आ गई। अब कोई ये बता सकता है तुम में से कि ये जो 202 वर्ष आई है किसकी उम्र है? तो आप कहोगे इन सारे की है, इन सारे की है, सारे की है। आप क्यों सारे कहें, 3 ही तो लोग ना, 6 लोग हो गए, ये 6 3 नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6, आप क्यों आर 2 बार है तो कोई बात नहीं, तो ये 2 बार है, तीनों 2 बार हैं। तो आप ऐसे कह दीजिए आर प्लस पी प्लस जी बराबर, और इनकी उम्र का दुगना, क्योंकि ये सब 2 बार उम्र जुड़ गई है इनकी, तो इन तीनों की उम्र का जोड़ का दुगना आए। और एक बार ही देखूं तीनों की उम्र तो इसकी आधी हो जाएगी। तो आर, रुस्तम, प्रीतम और गीतम तीनों की अगर उम्र देखूं, 2 इधर भाग में पहुंच जाएगा, 101 बैठेगी कि नहीं बैठेगी? बिल्कुल बैठेगी। 101 साल के तीनों मिला के, ये बात अगर आपने निकाल ली तो ऐसे सवाल, ऐसी चीजें आपके काम समय, बहुत सारे चैप्टरों में ये चीज यूज होती है, यही कॉन्सेप्ट सेम।
जहां दो दो का मिला करके देगा आप ऐसे अलग कर दोगे। वहां कहता है वर्क, टाइम एंड वर्क में आर और पी, रुस्तम और प्रीतम दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर देते, वहां भी तो यही काम करते हैं फिर हम। ठीक है, तो देखिए आर प्लस पी प्लस जी तीनों मिलके उम्र 101, और हमें किसकी उम्र चाहिए? तीनों में सबसे छोटे की उम्र चाहिए। और आपको कौन सा नजर आ रहा है सबसे छोटा? सबसे कम एज इसमें आ रही है, या तो पी सबसे छोटा है या जी सबसे छोटा। जी यहां भी जुड़ रहा है, यहां भी, तो यही दोनों कम है क्योंकि पी यहां जुड़ा था तो उसने काफी उम्र, तो मेरे को लग रहा है कि जी सबसे छोटा होगा, तो मेरा अंदाजा फिट बैठेगा। देखो अब जी सबसे छोटा, क्योंकि जिनमें जी जुड़ रहा है ना उन्हीं दोनों की कम आ रही होगा, जहां भी जी जुड़ा, तो जी का इसका मतलब मान कम होगा। तो मैं जी को निकालना चाह रहा हूं। अगर मुझे जी की उम्र मैं तीनों की निकाल सकूं तब भी पता लग जाएगा छोटा मुझे, तो मैं तीनों की कैसे निकालूंगा? देखो मैं जी की निकाल रहा हूं, पहले तीनों की उम्र में से इन दोनों की उम्र घटा दूं तो इसकी तो उम्र बचेगी। तीनों की क्या? 101, 101 में से आर और पी कितने के? 78 के। अगर 78 माइनस कर दूं तो जी की उम्र आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो 101 माइनस 78। देखो अगर मुझे इसकी चाहिए ना इसकी उम्र, तो इन तीनों के योग में से इसकी घटा दूंगा, इन दोनों की। अगर मुझे पी की चाहिए ना पी की, तो मैं आर और जी की घटा दूंगा, आर जी 68 घटा दूंगा, मुझे पी की मिल जाएगी। और मुझे आर की चाहिए ना, जब इन दोनों की मिल गई तो 101 में से घटा दो, या मैं पी और जी को घटा दूंगा, 56 को घटा दूंगा, तो मुझे आर की मिल जाएगी। तो लेकिन मुझे जी की चाहिए, तो मेरा तो काम हो गया। 22 और 1 23, और तीनों की निकाल के देख लेना, छोटा यही बैठेगा। तो 23 वर्ष आपकी उम्र आ गई। अगले सवाल पे आ जाऊं क्या? ओ सॉरी, उत्तर ये नहीं भाई, देखो जल्दी में ये गलती होती है। तो इसमें पूछा क्या? 10 वर्ष बाद पूछी है, तो 23 है, 10 वर्ष बाद 33, ये गलती हो जाएगी, ये गलती आपसे एग्जाम में हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए, जबरदस्त बोलते हैं जिसको, पी क्यू आर। मैं देखता हूं कितना दम है आपको। और 10+2 में पूछा गया, मैं इसको 2 मेथड से कर सकता हूं, एक एक्स मेथड, एक ऑप्शन मेथड। दरअसल में एक्स से बहुत आसान है, इसलिए मैं इसको पहले एक्स से ही करके दिखाऊंगा आपको। पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। इन तीनों की जो औसत आयु है वो आर की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। अब मैं ये मान लेता हूं आर की उम्र आ रही है, ठीक है, आर की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। ये क्या है? इन तीनों का औसत है। अब ये औसत है, मान लो इन तीनों का औसत 10 होता, तो टोटल तीनों का योग क्या हो जाता? 10 या 30 होता कि नहीं? तो इसमें 3 की गुणा होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये तीनों की उम्र है। तो तीनों का जो औसत है वो आर की आयु से 5 साल अधिक है। तो आर की आयु से 5 अधिक है, तीनों का औसत, मतलब औसत है तो इसलिए मैंने योग कर दिया, तीनों का 3 गुना कर दिया औसत में। बस इतना ही तो करता हूं मैं हर बार। और अब क्या करूं? पी और क्यू की कुल मिलाकर, दोनों की मिलाकर 39 वर्ष उम्र है। तो आप देखना जरा, इन दोनों की हो जाएगी 39, आर की आर ही रहने दो भाई, आर की तो आर है ही, जब ही तो आर प्लस 5, या एक्स मान लो, एक्स प्लस 5 कर देना। तो अब देखो 3r प्लस 15, खत्म कहानी। या तो एक्स मानो या आर मान लो, आर की उम्र आ रही है, देखो आ रही है, अब अपने आप ही आ रही है, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। 15 इधर लाओगे कि नहीं लाओगे? 39 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि तड़ी पार कर लिया है, तड़ी पार का निशान है, इधर लाना उधर ले जाना। इधर लाओगे 39 माइनस 15 यानी 24, और 3r में से r तड़ी पार कर रहे हो तो 2r, तो 1r का मान क्या हो जाएगा? 24/2 बराबर r। और उत्तर क्या आ गया? 12 साल। किसकी उम्र? आर की तो उम्र पूछी थी। तो देखो कितना जबरदस्त सवाल है। बात यह है बच्चे ये सब कर लेते हैं, ये 3 की गुणा क्यों हुई जी, इसे ही पूछे जाएंगे बार बार। तो ये समझ लो, क्योंकि ये जो औसत है ना, ये औसती तो आर से 5 अधिक है, लेकिन जब मैं तीनों का योग लिख रहा हूं तो जो भी औसत होता है उसमें उतने लोगों की गुणा हो जाएगी कि नहीं होगी। मान लो इनका औसत 50 होता तो टोटल उम्र 50 थी, 150, 4 जने होते 50 चौका 200, तो औसत ये है, 3 लोग 3 की गुणा। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर।
चल बढ़ो बढ़ो बढ़ो, बढ़ गए जी। यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच की आयु का अनुपात ये था, ये तो फिर बासी वाला नहीं, बासी मेथड नहीं है। पर ये सवाल कई बार करवा दिया है ऊपर भी, जहां भी योग दे और ये योग देखो, योग मिलेगा वर्तमान का और ये अनुपात मिलेगा किसी और का अगर ये दोनों ही वर्तमान होते तो मैं क्या करता, 5 और 6 11 रेशो बराबर 52, ये भी वर्तमान ये भी वर्तमान। ये दोनों 4 वर्ष पहले होते, ये भी 4 वर्ष पहले ये भी 4 वर्ष पहले का योग होता, तब भी जोड़ के बराबर रख सकता हूं इसके। लेकिन अगर ये अलग अलग के हैं तो ऐसे बराबर नहीं रख सकते, पहले कुछ चेंज करना पड़ेगा। और आपको मैंने पहले ही बताया, अनुपात में आप कुछ नहीं कर सकते, अनुपात में जो भी है वही योग में करना पड़ेगा। योग है वर्तमान तो आपको योग 4 वर्ष पहला निकालना पड़ेगा दोनों का। तो 4 वर्ष पहले क्या P प्लस Q ये निकालना पड़ेगा। 4 वर्ष पहले P प्लस Q कितने के थे, 52 के। कब है, वर्तमान में। 4 साल पहले क्या थे, 4 ये कम होगा 4 ये कम होगा, तो इसका मतलब 52 में से 8 कम होगा और P प्लस Q बराबर 44 वर्ष होगा। तो P प्लस Q 44 वर्ष अगर हो जाएंगे तो आपको एक बात और समझ में आ रही होगी यहां कि अगर P और Q की उम्र 44 हो गई तो ये कब है, 4 साल पहले। 4 साल पहले, ठीक है जी, दोनों की मिल गई। और ये भी अनुपात क्या है, 4 साल पहले का। ये भी PQ का ये भी PQ का है, दोनों ही 4 साल पहले हैं। तो बराबर रख सकते हो कि नहीं, 6 रेशो प्लस 5 रेशो, यानी ये भी योग वो भी योग। ये अंतर होता तो इनका अंतर करता। तो 6 और 5 11 रेशो बराबर 44 वर्ष। एक रेशो कितने वर्ष के बराबर हो गया, 11 का भाग यानी 4 वर्ष का। एक रेशो में 4 वर्ष पता लग गई। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें 4 की गुणा करूंगा, इसमें अगर 4 की गुणा करूंगा तो ये 20 हो जाएगा और ये 4 की गुणा करूंगा 24। तो ये 4 साल पहले दोनों की उम्र आ जाएंगी, क्योंकि अनुपात 4 साल पहला है। और मुझे क्या चाहिए, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। ये 4 साल पहला है तो ये 4 साल बाद मतलब वर्तमान में क्या होगा, जो आदमी 4 साल पहले 20 का तो आज की डेट में 24 का और ये 28 का। 4 छींग 4 सत्ते उत्तर 6 7 आपका कनेक्शन फिट हो गया। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल भी खत्म हो गए 40। लेकिन पिछले 3 सवाल बचे, उनकी जरा कोशिश कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। कितनी देर लगेगी, हो भाई नीचे को। चलो, ये था नहीं, ये नहीं था, ये था, आ गया जी 29वां था। 29वां अवरोही क्रम में चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। यूपीएसआई का सवाल था, मैंने छुड़वा दिया, पता नहीं क्यों छुड़वा दिया, घना आसान सवाल था। मन की एक आध बार तुम ही मूंड मार लेना, इसलिए करवा दिया, तुम्हारे लिए बालकों के सवाल है। चलो, पिता माँ और बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु 38 है। 38 पिता माँ बेटा, पिता माँ बेटा, पिता माँ प्लस बेटा, बेटा, तीनों की औसत आयु 38 है। तो 38 तिया कर दूं, 38 तिया कर दो जी, कितना बैठेगा, पहाड़े बहुत कमजोर है, 114 वर्ष। 114 3 गुना क्यों करा जी, अरे ये औसत है, यानी तीनों के हिस्से में 38 आ रही है। तीनों बराबर के थोड़ी होंगे, पर औसत में आती है सब पे बराबर। ठीक है, कोई 50 का होएगा, बेटा 20 का भी हो सके, पर योग यही बैठेगा चाहे कुछ भी हो। ये फायदा। 5 साल पहले पिता की आयु माता की 25% अधिक थी। इस लाइन को थोड़ा छोड़ो। देखिए, क्वेश्चन करने से ज्यादा, जूझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमें पकड़ना कहां से है, हमारी पकड़ कहां से बनेगी क्वेश्चन। अगर आपने ये पहचान लिया, सवाल छूटेगा नहीं। और मां बेटे की आयु के बीच का अंतर 31। ध्यान देना, यहां से सवाल आप पकड़ पाओगे। मां और बेटे की आयु का अंतर 5 साल पहले की बात कर रहा। माता की आयु से पिता की आयु अधिक है 25%।
और माँ और बेटे की आयु का उसी टाइम पे अंतर, बीच का अंतर था 31। ये था से मुझे पता चला कि ये 5 साल पहली बात कर रहा अभी। और यदि बेटे और पिता की आयु के बीच का अंतर 41 हो, ये पिता और बेटे की। एक बात बताइए, अगर आपको याद हो, इस सवाल में बहुत काम करेगी, अंतर कभी नहीं बदलता। चाहे आप 10 साल पहले देखो, 5 साल पहले देखो, 20 साल पहले देखो, अगर किसी का भाई 3 साल बड़ा तो 20 साल बाद भी 3 ही साल बड़ा रहेगा। गुने में फर्क आता, वो 3 गुना, कभी 2 गुना, कभी 4 गुना, ऐसे तो हो सकता, पर अंतर कभी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब इसको मत सोचो, बस यही सोचो कि माँ और बेटे की उम्र में 31 साल का अंतर है, और पिता और बेटे की उम्र में 41 का। पिताजी बड़े, बेटे से मान के चलो, मेरे पिताजी मुझसे 41 साल बड़े, मैं 30 का हूं ऐसे मान लो, तो 41 हूं भी, 30 + 41 यानी पिताजी हो गई 71 के। और मेरी माता मुझसे कितनी 31 साल बड़ी है, तो मेरी माता 30 + 31 61 की। तो पिता और माता में अंतर कितने का रहा, 10 का रहा कि नहीं रहा। बस यही बात समझाना चाह रहा हूं कि पिता माता से 10 ही साल छोटी है। ये बात स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है जी। तो अब मैं बेटे की उम्र अगर मैं ऑप्शन से मान लूं तो मुझे तब भी कोई टेंशन नहीं है, तीनों की 114 कर लूंगा मैं। पिता की वर्तमान मान लूं, पिता की देखो, अगर आप ऑप्शन से करते हो, बगैर ऑप्शन के बताऊंगा, पिता की मैं 50 मान लूं, ध्यान देना, अगर पिता की 50 मान ली तो माँ पिता से 10 साल छोटी बताई, अभी नहीं बताई, तो माँ 40 की। और बेटा तो माँ से मान लो या पिता से मान लो, पिता से मानोगे 41 छोटा तो 9 का, माता से भी 31 छोटा तो भी 9 का, और तीनों का जोड़ क्या बैठ सकता है 114? बिल्कुल ना बैठे जी, ना बैठे जी। 60 का मान लो कि पिताजी है, 60 फटाफट करवा दो। माता कितने की, 50 की, और बेटा कितने का, इससे बेटा कितने का, माता से 31 छोटा, 31 छोटा तो 19 का ही बैठेगा बेटा, या इससे 31 छोटा मान लो, 41 छोटा मान लो, तब भी 19 का ही आएगा। क्या बैठ सकता है 114? ना, इकाई का अंक 9 आएगा, इससे भी नहीं बैठ रहा। क्या 55 से लेके देख लूं, 55 है सी ऑप्शन में, प्लस माता 45 की, और जो उन बेटे को 31 छोटा मानूं तो 14 का, 5 4 5 9 5 14, हाँ ये बैठ जाएगा। 14 का 4 और 1 और 1 2 और 4 6 और 5 11, 114 बैठ गया कि नहीं बैठा? कितने अच्छे से हमने इस सवाल को निपटा दिया, कितनी आसानी से। ठीक है, तो आपको इस बात का कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आग लगा दो इस बात को, जरूरत ही नहीं थी, ये डराने को आया आपको। कोई बात सवाल में डर पैदा करती है, 25% का कैसे करेंगे जी, वो वाली जो बात है। ठीक है, और अगर आप कहो जी इसे बगैर ऑप्शन के करते तो क्या करते, तो बेटा x का मान लो, माँ इससे 31 साल बड़ी, और पिताजी इससे कितना बड़ा, 41 साल बड़ा, x से ही। तो इन तीनों का जोड़ 114 कर दो और x का मान कैलकुलेट कर लो भाई, x + 41, x + 31 + x = 114, और x हल हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और x की उम्र आ गई, बेटा की आ गई, तो पिताजी की पूछिए, 41 जोड़ देना बेटा की में, हो गया सवाल। कितनी बढ़िया तरीके से मैंने दोनों चीजें बताई है, ऐसा लग रहा मुझे, पता नहीं तुम्हें तो कैसा लग रहा होगा। चलो, और सवाल था 14 और 16, हाँ याद करके आया हूं मैं, 14 ही ले लें पहले, डिसेंडिंग में ही चल रहे हैं नहीं तो। चलो ये 14वां देख लो दोस्तों। ये जो सवाल है ना, इसमें कुछ मिसिंग है, और मिसिंग है तो ऑप्शन इसमें ये नहीं होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त। दिल्ली पुलिस में आया कुछ, या तो हम मिस कर गए हैं या पेपर में ही ऐसा था, तो आंकड़े अपर्याप्त कायदे में ये होना चाहिए, इसलिए फिर अब हम यही लगा देंगे बेस्ट ऑफ द, अगर पेपर में ऐसा आ जाए तो। नहीं तो आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, और कोई किसी बालक ने इसका भी उत्तर दे दिया हो तो भाई आपको सल्यूट है। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो आप घने तगड़े हो। चलो 16वां लास्ट है। अब ये पुराने पिछड़े हुए सवाल न करवा रहा हूं मैं आपको। और देखो ये सवाल मतलब देखने में थोड़ा मुझे भी अजीब सा लगा, पर ठीक सा ही मान लो इसे। ठीक है, ठीक सा ही मान लो, इसलिए तो लास्ट को छोड़ें कि आपका दिमाग खराब बीच में ना करें कि हमें ना आया समझ में। ठीक है, चलो, कमजोर बालक दूरी बनाए रखें,
ये बात भी फॉलो कर लो। चलो, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, पिता और माँ की उम्र का अनुपात ये था। बेटे का जन्म हुआ कितने साल पहले हुआ, यही तो बात है असली। बेटा कितने साल का नहीं पता। जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी, तब है ये पिता और माता की अनुपात ये था जब उनके बेटे का, देखो बात पीछे लिख रही है, जब जन्म हुआ था तो ये अनुपात था, और 19-18 कब हो जाएगा, जब पुत्र अपनी आयु से दुगना हो जाएगा तब ये अनुपात होगा। तो इसका मतलब पुत्र से ही तुलना चल रही है दोनों जगह। और देखो ये सवाल तभी पॉसिबल है जब ये अंतर बराबर आए, दोनों का आ रहा है जी, अंतर दोनों का बराबर है ना, तभी पॉसिबल था ऐसा सवाल। नहीं तो पुत्र देना ही पड़ेगा कितना बड़ा है या कितने साल बाद है, कुछ तो बात देता, नहीं दिया, इसका मतलब है कि फिर इनका अंतर बराबर आएगा। तो ये जो 8 साल का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है, ये जब है जब पुत्र अपनी 2x उम्र हो गया। पुत्र की वर्तमान, देखिए पुत्र की x उम्र मान लो, x वर्ष, ठीक है। तो इसका मतलब जब पुत्र अपनी दुगनी उम्र का हो गया तो ये जो 2x का फर्क आया ये 8 वर्ष का लाया। मतलब ये 8 वर्ष कह सको, ये 8 वर्ष ही कह दो, क्योंकि बराबर का ही अंतर आएगा। तो 2x का मान आप 8 वर्ष, अगर 3 गुना कह दो 3x का मान 8 वर्ष, जितना भी अंतर है उसके बराबर। तो x का मान यानी पुत्र की उम्र कितनी हो गई, 4 वर्ष। इन्हें भी आप उम्र मान के चलो, बस ये है कहने का मतलब 11 साल और 10 साल, तभी इस सवाल को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो 8 साल का अंतर 2x उम्र का हो जाएगा, तिगना होता तो 3 का हो जाता, x का मान 4 वर्ष हो गया। अगर x 4 वर्ष, इसका मतलब देखिए पुत्र की वर्तमान उम्र मानिए, वर्तमान में पुत्र वर्तमान में 4 साल x वर्ष का। अब आप देखो ये जब है जब पुत्र का जन्म हुआ, अब जन्म तो 4 साल पहले हुआ है भाई, 4 साल पहले हुआ था जन्म। तो वर्तमान अगर पुत्र की 4 साल है, अगर वर्तमान पुत्र की 4 वर्ष उम्र है, तो ये तो 4 साल पहले जन्म हुआ था। अब 4 साल पहले जन्म हुआ होगा और पूछे क्या, पिता और माँ की वर्तमान उम्र बता दो, तो भाई ये 4 साल पहले ये उम्र, ये वर्ष मान लो इन्हें, पिता माँ छोटे ना हो सके इतने, पर कोई बात नहीं आप मान लो। तो भाई तो 4-4 का जुड़ जाएगा, 4-4 जुड़ जाएंगे, 4 साल पहला, क्योंकि पुत्र जब पैदा हुआ था। तो कुल मिला के 15 और 14 आ जाएगा। और इससे भी करो ना, ये 8 साल बाद का, बताइए ना, 8 साल बाद का है। और इसमें पूछे 8 साल बाद जब पुत्र दुगनी उम्र का हो गया, जब का आए, तो वर्तमान में क्या, 4 साल पहला, इससे 4-4 घटा के तब भी उत्तर वही आएगा, 15 और 4 घटा दो 14। तो कुल मिला के उत्तर 15-14 ही रहना है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अगला जो चैप्टर लेंगे बिल्कुल एक साथ जुट जाइएगा, औसत का होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराऊंगा। 40-50 जितने भी उसके क्वेश्चन हैं वो आपको हर एग्ज़ाम में एक ऐसा कॉन्फिडेंस दे देंगे कि भाई वाकई में अब औसत से कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में जो भी एग्ज़ाम में लेटेस्ट पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन हैं, चाहे कोई मुश्किल है चाहे कोई आसान है, सब इनमें शामिल है। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।